सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है किस्मत। श्यामलाल बहुत ही गरीब था। बचपन से आज तक उसका जीवन कभी ये नहीं तो कभी वो नहीं में ही गुजरा था। एक समय के बाद माता पिता भी साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गए, लेकिन गरीबी ने श्यामलाल का पीछा नहीं छोड़ा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब आए, किंतु लक्ष्मी नहीं आई। श्यामलाल बेहद दुखी रहता। कई बार सोचता आत्महत्या कर लूं, परंतु पत्नी और बच्चों का ख्याल करके ऐसा कर नहीं पाता था। ऐसा भी नहीं था कि वो निकम्मा था या कामचोर था। खूब मेहनत किया करता था, मगर मेहनत का फल उसे मिलता नहीं था। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त रामू शहर से आया तो उसके शाही ठाट बाट देख के श्यामलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। रामू कुछ साल पहले तक तो गांव में फटे पुराने कपड़े पहन के घूमा करता था। अरे, जिसके घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, आज वही रामू कितना अमीर हो गया था, बन ठन के घूमने लगा था। रामू उसके घर आया तो बच्चों को रोते देख के बोला, अरे श्यामलाल, तेरी जिंदगी नहीं बदली, देख तूने घर की क्या हालत कर रखी है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या करूं रामू भाई, मैं तो खुद ही इस जीवन से तंग आ गया हूं। ये गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। श्यामलाल, अब तुम मेरे साथ शहर चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शहर चला चलूँगा भाई। तो ठीक है, तो कल ही मेरे साथ चल और वहाँ जाते ही तेरे नसीब खुल जाएंगे। रामू की बात मानकर श्यामलाल उसके साथ शहर चला गया। उसने उसे एक दुकानदार के पास काम भी दिला दिया। 1 साल तक श्यामलाल खूब मन लगा के काम करता रहा। उसी का ये फल था कि उसने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया। 1 साल के बाद श्यामलाल ने घर वापस जाने की तैयारी कर ली। उसने अपने रुपयों को एक पोटली में बांधा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। चलते चलते उसे रात हो गई। श्यामलाल ने सोचा कि रात के समय जंगल में सफ़र करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने रात काटने के लिए घने वृक्ष का सहारा लिया। थके हुए इंसान को नींद भी जल्दी आ ही जाती है। श्यामलाल बहुत थका हुआ था। उसे लेटते ही नींद भी आ गई। नींद में ही उसने 2 प्राणियों को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उनमें से एक बोला, अरे, इस आदमी के भाग्य में भोजन और कपड़े के सिवा कुछ नहीं लिखा, फिर इसके साथ इतना धन क्यों, और ये आया कहां से? मैंने दिया है, दूसरा बोला। यह आदमी बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी है, इसने परिश्रम किया और मैंने धन दिया। लेकिन इसके नसीब में यह धन लिखा कहां है? कह के वो हंसा और फिर दोनों चले गए। सुबह उठकर श्यामलाल ने अपने धन की थैली टटोली तो वो गायब थी। वो बेचारा अपना सिर पीट रहा। साल भर की कमाई को लेके चलता बना। अब वो अपने घर कैसे लौटेगा? अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? बहुत देर तक अकेला बैठा श्यामलाल रोता रहा। किंतु उस जंगल में उसका दुख देखने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसने एक बार फिर से शहर जाने का निर्णय कर लिया। शहर जाके वो फिर से मेहनत मजदूरी करने लगा। 1 साल फिर से गुजर गया। उसने अपनी कमाई का धन फिर से एक थैली में डाला और गांव के लिए चल पड़ा। पहले की भांति ही उसने उस जंगल के घने पेड़ के नीचे रात काटने का निर्णय लिया और हरी हरी घास पे बड़े आनंद से सो गया। इस बार भी नींद में उसे पहले की भांति ही 2 प्राणी नजर आए। दोनों उसके ऊपर झुके हुए थे। एक ने कहा, भैया करम, एक बार फिर ये ढेर सारा धन कमा लाया है। कुछ समझ नहीं आता, जो चीज़ इसके भाग्य में है ही नहीं वो तुम इसे देते क्यों हो? अरे भाई, जो परिश्रम करेगा वो तो धन कमाएगा ही। ये बेचारा गरीब दिन रात मेहनत करता रहा है, फिर धन क्यों न कमाए भला? तुम जानते ही हो कि मैं हर परिश्रमी व्यक्ति को उसका फल देता हूँ, और मैं तो भाग्य हूँ, किस्मत, नसीब। जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तो मेरा काम शुरू हो जाता है। तुमने इसकी मेहनत का फल तो इसे दे दिया, लेकिन जब इसके भाग्य में ये लिखा ही नहीं है तो? कहते हुए उस आदमी ने उसके सिर से नीचे रखी रुपयों की थैली निकाली और दोनों चलते बने।
श्यामलाल एकदम से घबरा के उठा। उसने उठ के जैसे ही अपने रुपयों वाली थैली को टटोला तो उसका दिल एकदम से डूबने लगा। रुपयों की थैली वहां थी ही नहीं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। मेरी साल भर की कमाई एक रात में ही क्यों हवा हो जाती है। अब तो मैं कमा कमा के बहुत थक गया हूँ। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं रही कि मैं इतना कड़ा परिश्रम फिर से कर सकूं। अब तो इस जीवन से मौत ही बेहतर है। मौत, मौत। ये कहते हुए श्यामलाल ने अपनी धोती को कस के गले में बांधा और उसी वृक्ष से बांधकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त आकाशवाणी हुई। हे भले मानव, ये मत भूलो कि मैंने धरती पर तुम्हें जीने के लिए भेजा है। और तुम्हें यह भी बता दूं कि जन्म से पूर्व ही मैंने तुम्हारा भाग्य भी लिख दिया था। मगर एक तुम हो कि धन के पाते ही मुझे भी भूल गए। ये भी भूल गए कि तुम्हें कोई जन्म देने वाला भी है। धन कमाते ही तुम ईश्वर को भूल गए। केवल धन ही तो जीवन नहीं है। फिर तुम्हें आत्महत्या करने का अधिकार ही क्या है। ये जीवन तुम्हारा अपना नहीं, मेरा है। मैं ही जीवन देता हूं, मैं ही लेता हूं। अब तुम सीधी तरह अपने घर जाओ, चिंता छोड़ दो। धन जोड़ने से इंसान को शांति नहीं मिलती। अब तुम घर पहुंचो, मैंने खाने पीने की जिम्मेदारी ले रखी है। फिर तुम क्यों हलकान हुए जा रहे हो। जाओ, घर जाओ, चिंता छोड़ दो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ जाएगा। रोने धोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। इस आकाशवाणी को सुनकर श्यामलाल वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे और पत्नी तो बड़ी मौज में हैं। घर में खूब रौनक है, सबने नए नए वस्त्र पहन रखे हैं। श्यामलाल को देखते ही सब प्रसन्नता से झूम उठे। उसकी पत्नी ने पूछा, हे भाग्यवान, ये सब क्या है। यदि तुम मेरे आने पर इसलिए प्रसन्न हो रही हो कि मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत सा धन कमा के लाया हूं, तो तुम भूल जाओ क्योंकि मेरा सारा धन तो चोर ले गए। ये सब सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपने घर में रखा हुआ धन श्यामलाल को दिखाया। मगर तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया। एक साधु बाबा 2 थैलियां दे गए थे, रुपयों से भरी थैलियां। वाह रे भाग्य, मैं कितना भाग्यहीन था। और ये बच्चे, मतलब ये कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है। हमारी आज की अगली कहानी है चाल। एक बार एक मादा केकड़े ने अपने बेटे को तिरछा चलता देख के कहा, बेटे तुम इस प्रकार तिरछे चलते हुए बिल्कुल मूर्ख दिखाई देते हो। तुम अपनी सीध में क्यों नहीं चलते। मां, केकड़े का बच्चा बोला, मां मैं कैसे चलूं। तुम पहले अपनी सीध में चल के दिखाओ। जैसे तुम चलोगी वैसे ही तो मैं भी चलूंगा ना। मुझसे कहने से पहले तुम्हें स्वयं अपनी चाल को देखना चाहिए। मतलब ये कि दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियां हमें खुद देखनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानियां। सुनो ना के अंतर्गत हम अगले अंक में आपसे फिर नई कहानियां लेकर मुखातिब होंगे।